आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने सुंदर समय दिया कि आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन को सीख सके और परमेश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त कर सके। इन बातों के लिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 9 और 10 पद। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख, इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, आज की सुबह हम जवान के बारे में सीखेंगे कि एक जवान जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है, मसीह पर विश्वास करने के कारण उसका जीवन मसीह में कैसे और किस प्रकार से होना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है विलाप गीत में कि जवानी के दिन में जुआ उठाना सहज है। भजन संहिता में लिखा हुआ है 119 अध्याय में कि जवान अपने जवानी को किस उपाय से शुद्ध रखे, केवल और केवल परमेश्वर के वचन के अनुसार भय मानने से। आगे लिखा हुआ है भजन संहिता 119 अध्याय में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। एक जवान को यदि संसार के पाप से, संसार के व्यभिचार से उनको बचना है तो सबसे पहले परमेश्वर का वचन उनके हृदय में होना आवश्यक है। आज कई जवान मुझे सुन रहे हैं जो नामधारी विश्वासी हैं, चर्च में जाते हैं, चर्च में आते हैं, लेकिन उनका जीवन मसीह में नहीं है। इसलिए आज वे जवान भाई और बहन संसार के पाप में, संसार के व्यभिचार में आज वे लिप्त हैं। एक समय था कि बाइबल में लिखा हुआ है, लूका 15 अध्याय में लिखा हुआ है कि एक जवान था, जवान उड़ाऊ पुत्र के बारे में परमेश्वर के वचन में दिया गया है। वह उड़ाऊ पुत्र पिता के साथ रहता था, भाई के साथ रहता था। कुछ समय के बाद वह उड़ाऊ पुत्र पिता से दूर हो गया और पिता से दूर होने के बाद जो कुछ उसके पास संपत्ति था, उस संपत्ति को पाप में उसने बर्बाद कर दिया। उसके बाद परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ उसने कुकर्म किया, पाप किया, व्यभिचार किया। और जब उस व्यक्ति का मन भर गया, जब उस देश में अकाल आया, जब उस उड़ाऊ पुत्र के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वह वापस अपने पिता के घर में आना चाहा। उसने कहा कि मैं परमेश्वर स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे विरुद्ध में पाप किया हूं, अब इस योग्य नहीं हूं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक नौकर के समान रख ले। जब वह उड़ाऊ पुत्र अपने होश में आया, वापस अपने पिता के पास में आया लौटकर। कई जवान आज मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आपको भी आज की सुबह अपने आपे में, अपने होश में आने की आवश्यकता है। उस व्यभिचार के पाप को छोड़िए मेरे भाई, उस पाप को छोड़िए जिस पाप में आप कई सालों से, कई महीनों से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे बहन, कई सालों से, कई वर्षों से आप जिस पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपसे कहना चाहता है, उस पाप से आप बाहर निकलिए। व्यभिचार का पाप आपके मोबाइल पर है, व्यभिचार का स्वभाव आपके जीवन पर है। आप मन में व्यभिचार करते हैं, आप शरीर में व्यभिचार करते हैं। परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपसे कहना चाहता है, उड़ाऊ पुत्र के समान अपने आपे में आए और उस पाप की दुनिया को छोड़कर मसीह की दुनिया में वापस लौटकर आ जाए। यहाँ पर सबोपदेशक 11 अध्याय का 9, 10, 11 पद में यही बात लिखा हुआ कि जवान, अपनी जवानी के दिन में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन रह और अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार जो कुछ तुमको अच्छा लगे उन्हें तू कर,
कई बार ऐसा होता है, जवान आज अपने माता पिता की नहीं सुनते, जवान आज अपने पासवान की नहीं सुनते, वे अपनी जवानी को अपने मर्जी के अनुसार जीते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जवानी आपका नहीं है, जवानी स्वयं परमेश्वर का है जिसने आपको दिया है। और आपका जवानी संसार का या शैतान का काम ना आए, लेकिन आपका जवानी परमेश्वर का काम आए, आपका जवानी परमेश्वर के राज्य के लिए काम आए। जवान आज अपनी मन के अनुसार, अपनी आंखों के अनुसार करते हैं। वे किसी का सुनना आज पसंद नहीं करते, ना कि अपने माता पिता की और न ही अपने पासवान की। वे अपने मर्जी के अनुसार जीवन जीते हैं। लेकिन परमेश्वर उनसे कहना चाहता है, एक दिन परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, और उस दिन तुम्हारे जीवन में यदि कुछ पाप का स्वभाव है, परमेश्वर आपको उस आग में जो कभी बुझ नहीं सकता हमेशा के लिए डाल देगा, और इस पृथ्वी का शोक और विलास आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। और एक दिन आप उस धनवान के समान उस आग में, उस पीड़ा में हमेशा हमेशा के लिए तड़पते रहेंगे। इसलिए आज उस विचार के पाप से बाहर आने की आपको आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, नीति वचन 7 अध्याय में एक जवान लड़का के बारे में दिया गया है। उसके बारे में यदि आप पढ़ेंगे 7 अध्याय को, तो आपको मालूम चलेगा कि वह जवान लड़का एक मूर्ख था। और उसके बारे में स्वयं परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वह जवान निर्बुद्धि था, और वह किसी सड़क से होकर जा रहा था। वहां एक घर था, और उस घर में एक स्त्री रहती थी जो धूर्त थी, जो व्यभिचार के पाप से भरी हुई थी। उसका पति घर में नहीं था। उस जवान को उस स्त्री ने, जो पाप से भरी हुई थी, व्यभिचार से भरी हुई थी, उस जवान को इशारा किया, उसको बहला फुसला कर अपने घर में ले आया। और आगे उसने कहा, मेरा पति घर पर नहीं है, आज रात भर हम छी बहलाएंगे। और उसके बाद वह स्त्री अपने माया जाल में उस जवान को फंसा लिया। उसके बाद परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, आप यदि पढ़ेंगे तो 7 अध्याय नीति वचन उसका 22 पद में, तुरंत वह जवान उसके पीछे हो लिया, जैसा बैल कसाई खाने को हो लेता है, और जैसा बेड़ी पहने हुए कोड़े मूड़ ताड़ना के लिए पाने को चले जाते हैं। लेकिन आगे लिखा है, अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। मेरे प्रियो, इस बातों को ध्यान दीजिए। जवानी के दिन में उसने पाप किया, उसने अपराध किया, उसने कुकर्म किया, लेकिन एक दिन परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, उस जवान का, उसका कलेजा तीर से परमेश्वर वेधेगा। कई जवान आज मुझे सुन रहे हैं, आपका जीवन संसार के पाप में लिप्त है, आप संसार के पाप में आज जाना चाहते हैं। आपका मन है कि काश मैं आज संसार के पाप में जाऊं और पाप के साथ मैं अपना रिश्ता निभा लूं। परमेश्वर का आत्मा आपसे चेतावनी देना चाहता है, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। इसलिए भजन संहिता में लिखा है, कांपते रहो और पाप ना करो, चुपचाप अपने बिस्तर में सोचते रहो। ये दिन पाप करने का दिन नहीं है, ये दिन व्यभिचार करने का दिन नहीं है, ये दिन है केवल परमेश्वर को धन्यवाद देने का। और इन दिनों में यदि आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे और कुकर्म करेंगे, पाप करेंगे, एक दिन परमेश्वर आपका न्याय करेगा, और उस दिन को बोलते हैं जजमेंट डे। आज तो कई डे मना रहे हैं अपन, आज भी कुछ डे हैं, हम मसीह लोग भी आज बड़ा धूमधाम से मना रहे हैं। आपके लिए परमेश्वर का वचन चेतावनी है। जैसा डे आ रहे हैं, डे बाय डे आ रहे हैं, वैसा एक दिन आपके लिए भी एक डे आएगा जिसको बोलते हैं जजमेंट डे। उस दिन परमेश्वर आपका न्याय करेगा। आप मनाइए, यदि आपको शोभा देता है ये सब डे मनाना, अपनाइए, लेकिन इस बात को भी ध्यान दीजिए, परमेश्वर वहां भी आपके लिए एक डे मनाएगा। और उस दिन कुछ गलती पा जाएगा, परमेश्वर आपको जैसा है वैसे परमेश्वर आपको उस आग में डालेगा। उस दिन आप जीवन भर वहां जाकर डे मनाते रहिएगा शैतान के साथ में। भलाई इसी में है कि उस जवान डाकू के समान जो यीशु के साथ क्रूस पर बलिदान हुआ, उसने
अपने आपे में आकर यीशु को स्मरण किया कि कहा कि प्रभु जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी भी सुधि लेना। आज यही हमको कहना है परमेश्वर, आज मेरी सुधि ले। आज भी हमको अपने जवानी के दिन में होश में आने की आवश्यकता है और संसार के पाप को छोड़कर मसीह के साथ अपना रिश्ता निभाने की आवश्यकता है। जवान को अपने जवानी के दिन में क्या करना है? जवान को अपने जवानी के दिन में क्या चीज करना है? मेरे साथ पढ़ सकते हैं शुभोपदेशक 12 अध्याय उसका 1 पद। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इसमें नहीं लगता। मेरे प्रियो, कोई विपत्ति आप पर न पड़े, इसलिए आज आपको जवानी के दिन में अपने परमेश्वर को, अपने सृजनहार को स्मरण करना है। जवानी आपने संसार को दिया, शैतान को दिया, व्यभिचार को दिया। आप अपना जवानी को परमेश्वर को देना है और अपने जवानी के दिनों में मेरे भाई और मेरी बहन जीवन भर आपको परमेश्वर को स्मरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो परमेश्वर आपका सृजनहार परमेश्वर है। आजकल के जवान लोग मोबाइल बिना रह नहीं सकते और मोबाइल ही उनके जीवन को बताएगा कि वह मसीह में कैसा है। उसका आत्मिक जीवन, उसका गुप्त जीवन, उसका मोबाइल ही उसको बताएगा। कोई जवान मुझे सुन रहे हैं जो मोबाइल के हर स्थान में कोड डाल कर रखे हैं, पासवर्ड डाल कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि आपका जिंदगी सही नहीं है, आपका चरित्र सही नहीं है, इसलिए आप वो सब कुछ को डाल कर रखें ताकि कोई उसको देख ना ले। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर चाहता है हम किससे आज छुपाते हैं? अपने पासवान से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, लेकिन परमेश्वर से आप छुपा नहीं सकते। वह परमेश्वर एक दिन अंधकार के छिपी हुई बातों को ज्योति में सबके सामने प्रकट करेगा। इसलिए कुछ डे आप ना मनाएं, आप एक ही डे बनाएं। वो है परमेश्वर का दिन का डे, वो है परमेश्वर की महिमा करने का डे। हर दिन परमेश्वर की महिमा करें। आप मनाते हैं ये डे है, आज वो डे है, परसों वो डे है। परमेश्वर भी आपके लिए वहाँ एक डे रखा है। उस डे का नाम है जजमेंट डे। उस दिन कुछ गलतियाँ आपके जीवन में परमेश्वर देख लेगा ना, तो आपको एक दिन हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल देगा। और वहाँ जो डे आपको मनाना है, जवान भाई और बहन, जीवन भर वहाँ मनाते रहना शैतान के साथ में। इसलिए मसीह लोगों को कुछ डे मनाना शोभा नहीं देता। इसलिए हर बातों में परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी जिए। जवान भाई और बहन अपने जवानी के दिन में अपने परमेश्वर को स्मरण करें। माता पिताओं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका बेटा जवान है, आपकी बेटी जवान है, तो आपको उनका ख्याल रखना है, उनके आत्मिक जीवन का ख्याल रखना है। आपने मोबाइल दिया, आपने गाड़ी दिया, उसका जिंदगी कैसे है उसको भी आपको जांचने और परखने की आवश्यकता है। मोबाइल तो आपने अपने बच्चों को दिया और आपके बच्चे हर दिन मोबाइल में रात के 10 बजे के बाद वे क्या करते हैं? मोबाइल तो आपने दे दिया, उनका जिंदगी कैसा है? कभी आपने देखा कि वे 10 बजे के बाद किससे बात करते हैं? रात को 10 बजे के बाद वे किससे मैसेज में ऑनलाइन बातचीत करते हैं? कभी आपने देखा? आपको देखना भी है और अपने बच्चों को भी आपको अनुशासन में रखना, नहीं तो परमेश्वर आपका न्याय करेगा। इस बातों को भी ध्यान दीजिए। इसलिए मेरे भाई और बहन, आज की सुबह मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि अपना जवानी परमेश्वर को दे और संसार के पाप से, बुराई से आप बाहर हट जाए और बाइबल के वचन के अनुसार मेरे जवान भाई और बहन परमेश्वर में निर्दोष, पवित्र और निष्कलंक, डर और भय के साथ मसीह में जीवन जीने वाले बन जाए। अय्यूब कहता है कि मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधा है। आपको भी अपनी आंखों के साथ आज की सुबह वाचा बांधने की आवश्यकता कि परमेश्वर कोई पाप में मेरा जवानी ना जाए। प्रभु, आपके डर और भय में चलने में मेरी सहायता कर। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से प्रभु आज की सुबह आपके सम्मुख में आते हैं। वचन के अनुसार आपने बातचीत किया प्रभु जी, इस वचन के अनुसार आज हर एक जवान भाई और बहन परमेश्वर पिता आपका डर और भय में चलने पाए और अपना जीवन आपको देने पाए। ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए स्वामी, और अपने जवानी के दिन में परमेश्वर पिता आपको जीवन भर स्मरण करने के लिए सहायता करें। आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से आमीन।
प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।